मैं अब्दुल उर्फ जुम्मन शपथ लेता हूं कि मैं कालीन और कुर्सियां बिछाने का काम पूरी लगन से करूंगा। यही टाइम है चेंज का और ओवैसी ने कदम बढ़ाया है। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने बिहार में 25 से 32 कैंडिडेट का लिस्ट रिलीज किया। ओवैसी ने पब्लिक रैली में सवाल उठाया, अगर 3% की कम्युनिटी को डिप्टी CM मिल सकता है तो 17% मुस्लिम को चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं। इसे इंडिया टुडे ने कवर किया। अलायंस पॉलिटिक्स भी बदला है। AIMIM ने RJD से 6 सीट का डील मांगा, लेकिन जब समझौता नहीं हुआ तो उन्होंने एक थर्ड फ्रंट फॉर्मेशन का प्लान बनाया है। ये नहीं सिर्फ अपडेट्स है, ये सिग्नल है कि सिस्टम बदल रहा है। बिहार में मुस्लिम पॉपुलेशन करीबन 17 से 18% है और कुछ रीजन में ये 40% से भी ऊपर है, पर रिप्रेजेंटेशन 5% से कम। ओवैसी बोलता है वोट से सिर्फ नंबर नहीं पावर बनेगा। उसका मिशन है एजुकेशन, जॉब्स और इक्वल रिप्रेजेंटेशन। उसका प्लान सिंपल है, आवाज उठी, सिस्टम का डर कम हुआ। RJD ने हमेशा कहा है हम माइनॉरिटीज के साथ हैं, पर जब सीट शेयरिंग और पावर शेयरिंग की बात आई तो उन्होंने ओवैसी को अपने अलायंस में नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि ओवैसी सिस्टम के स्ट्रक्चर को चैलेंज करता है और कोई कंफर्टेबल नहीं होता जब उनका वोट बैंक गेम खतरे में हो। मुस्लिम वोटर्स, आप बस वोटिंग मशीन का पार्ट नहीं हो, आप इंसान हो, और अगर आप अपनी आवाज उठाना चाहते हो तो एक लीडर चाहिए जो सिर्फ सिंबल ना हो बल्कि सिस्टम में सीट बनाए। ओवैसी को वोट देना एक इमोशन नहीं, एक डिसीजन है। या तो वही पुराना साइकिल चलेगा, वोट बैंक, टोकन, रिप्रेजेंटेशन, वादे, या फिर एक नया फेस खुलेगा, आवाज का, हक का, डिसीजन मेकिंग का। बिहार को हीरो नहीं रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और जब आवाज सिस्टम में घुस जाएगी तो सिस्टम डर से नहीं काम से बदलेगा। और वो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ओवैसी साहब बिहार में आ चुके हैं। नहीं, ये देखो। पंद्रह मिनट याद आया।